नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी दर्शकों को सभी तरह की इच्छा को पुनः करें। देखें, इस साल जो नवरात्रि हम माता रानी के साथ नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर के आदि हाथी में सवार होकर के आने का मतलब है कि अपने सभी तरह के जितने भी उनके भक्त हैं उनकी सभी तरह की मुरादें जल्दी पूर्ण होंगी। माता रानी हाथी पर सवार होकर की आती हैं तो उस साल भर निभाने में वृद्धि होती है। दोस्तों, 22 मार्च से नवरात्रि शुरू हो चुका, जो कि इसका समापन 30 मार्च को होगा। हम तो आपको नवरात्रि में मैया को पान का जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। जो पान है ना, जिसमें तांबूल बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी, सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई प्रयोग बता दीजिए, इच्छा पूर्ति वाले करने वाला कोई टोटका बता दीजिए। तो पान से ही समस्त तरह के इच्छा, समस्त तरह की इच्छा की पूर्ति करने का जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा आप सभी दर्शकों को। जब घाटा होगा भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, लाल जी और लौंग डालकर की जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? पान चढ़ाने के बहुत सारे रीजन होते हैं। पान चढ़ाने के बहुत सारे कारणों होते हैं। मुझे तांबूल होता, जिसे हम संस्कृत में तांबूल बोलते, हिंदी में पान बोलते हैं, जो पान के ढेर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती है। बड़े से बड़े सिद्धि, बड़े से बड़े इच्छा की पूर्ति करा सकते हैं, कर सकते हैं। पान से, पान के माध्यम से अनेक तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक तरह से अपनी जो कामना से पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुए हैं उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएंगी। मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। तो बड़ों को धन से देखना प्राचीन ज्ञान जन्म का मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप लोगों को इस तरह की अच्छी जानकारी सिखा जाते हैं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस तरह की प्रथा की जानकारी रखते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपकी भी मने रिश्ते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम प्लॉटिंग या चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राचीन जो जानकारी, रहस्य गुण भरी जो जानकारी आप सभी लोगों को बताने जाते, वह सब जानकारी गुरु परंपरा से चले। और जानकारी सभी तरह की जानकारी आप सभी दर्शकों को बताते। मैं हर दिन होता बढ़ में, मेरे व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी तरह की कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बड़े में बताए प्रयोग से एक भी मानव का भला होता तो मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझता हूं। तो अगर आप इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम हिंदू धर्म संबंधी जितने भी अच्छे गुण, रास्पबेरी जानकारी होती है, जो टोने टोटके होते हैं, सरल प्रयोग होते हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने वाले जितने भी ज्योतिष प्रयोग होते हैं, सारे प्रयोग बताते हैं। आइए जानते हैं तांबूल के प्रयोग। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जहां जरूर लिख लेना। जो तांबूल है, जो पान है, ध्यान से सुने। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इसी से मैं जानकारी बताना शुरू करूंगा। 30 से 40 का पराग बताऊंगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाने। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारे समस्या आती है, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी तरह के जाप का जिसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु परंपरा से चले आ रहे पान के एक गुप्ता पर्व बता रहा। या पर्व आपको किसी दूसरे को बना बस अपने तक सीमित रखना। इस तरह की जो अमूल्य जानकारी होती अपने तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग मुझे गुरु मानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी बताऊंगा। तो साथ में आपको एक पान के पत्ते लेना है और पान के पत्ते में जो आप पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम आपको धो ले ऐसा पानी से जो निचले हिस्से होते हैं।
उसमें आपको शहद लगाने सादर जो पढ़ना है। इसके बाद जो आप मंत्र देकर रहना चाहते हैं वो मंत्र तत्काल ही पूरा फट से सिद्ध हो जाए और मंत्र विजय रिजल्ट देना शुरू कर दें। तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस तरह के पान के पत्ते नवदुर्गा माता को चढ़ाने, क्योंकि नवदुर्गा माता को शक्ति कहा जाता, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनके सीधे के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। सिद्धिदात्री हैं, सभी तरह की हमें सिद्धि, सभी तरह के भोग हमें प्रदान करते हैं। बस जो भी मंत्रा बजा पा रहे हैं वह महिलाओं को जपना है और माता रानी को एक आपको सारे लागों को पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। वैसे तो 3 दिनों में ये प्रयोग करने पर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 सप्ताह सहित तो 9 दिनों तक ये प्रयोग आपको अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप का ऊर्जा उनको जप की सिद्धि के लिए आज से नवार्ण मंत्र हो जाते हैं। भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते, भगवान कृष्ण की भी काज तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम के भी मंत्र हो जाते जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। शाबर मंत्र आ जाते हैं, शाबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये प्रयोग अवश्य करेगा, तीव्र रूप से रिजल्ट देते हैं। जिनमें आप लोगों को इच्छा पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त परख बताकर अवसर पर आपको पान के पत्ते को पीस लेना है, पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका पूर्ण तरीके से निचोड़ने ना निकालने नहीं, जानकारी बताने से पहले किस तरह से इसका क्या करना है। अभी तक आपने बड़े को लाइक किया तो बड़े ही जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे, पूजे माता दी जरूर। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को सच जानकर इसलिए बताता हूं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण के जो दीन दुखी आपकी परेशानी चले जीवन में कष्ट आश्चर्य में, तो पान के पत्ते का आपको रस निकाल लेना और इसके रस से भोजपत्र में आपको इच्छा लिखना है। एक को भी आपको इच्छा लिखना है और सबको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देने। मात्र 1 महीने के भीतर में आत्मा इच्छा यानी जबरदस्त पारा फूल परो है। क्यों पान को साधारण मत समझना, इसके बारे में कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद इसका मैं आप लोगों को तीसरा पर्व बता रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग जो कमेंट करते गुरुजी हमारे घर में लड़की हमें पुत्र चाहिए कि हम क्या करें, तो पान में गुड़ डालकर के धन, पान के पत्ते में गुड़ डालकर गौ माता को खिला दे, शेष संतान की प्राप्ति होता, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप ये प्रयोग करते हैं फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन में कैसे हो जाते हैं, जैसे कि गिरा हुआ धन है तो माता रानी को क्या चढ़ाएं, तो पान के पत्ते में शक्कर डालकर के धन से चुने पान के पत्ते में 70 डाल करके अगर नवरात्रि के किसी दिन नवदुर्गा माता को भोग स्वरूप भेंट कर देते, चढ़ाते हैं, तो इस प्रयोग से हमारे धर्म भी कहते हैं इस प्रयोग से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वह धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेंगे, वो आपके कर्म को पर भी निर्भर करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। मैं आप लोगों को पान के अंतिम परत को बताता हूँ। आप में से ऐसे लोग बहुत बार हमें बोलते गुरुजी हमारे जो घर भारी भारीपन लाते हैं, हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार कर दिया, तंत्र बाधा कर है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम बचने के लिए नवरात्रि में कोई प्रयोग बताएं नहीं। इस तरह से आप में से बहुत सारे को मैं माध्यम ने रूढ़ करके देखिए तो आपको पान में कितने, पान में आपको 1 बताशे डाला है, ध्यान से सुने, पान में आपको 1 बताशे डालना है और एक मैं माता रानी का बीज मंत्र बता रही, ये बीज मंत्र बोलते हुए ये 5 मैं बताशे डालेंगी, आपको आग में जला देने हैं। गोबर के कंडे का आज भी बना सकते हैं। हीलियम, हीलियम एथिलीन, ये अब कितने हीलियम में आपको 21 बार बोनट हिजरी महीना हीलियम कहा, ला भिलाई भिलाई या को हीलियम बोलकर किसी आग में जला देना। 21 बार आपको बोलो देवी आग में जला देना। आपके घर में जितना रोशन ना नकारात्मक सके सबको किस करके ये मंत्र खींच करके बतासे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। आपके घर के वातावरण शुद्ध हो जाएंगे, आपके घर पवित्र हो
जाएंगे। जितने भी सतोगुनी तंत्र क्रिया की है वो सतर्क पर ही वापस पलट जाती। जबरदस्ती पावरफुल परो है। इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ी, न तंत्र जाप करने की जरूरत पड़ी। साधारण प्रयोग है। पान का तो आहार के पान संबंधी जितने भी नवरात्र में किए जाने वाले प्रयोग बताए हूँ, ये प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगल में भी जरूर होंगे। और हाँ, बड़े अच्छी लगी जानकर यक्षिणी को तो बड़ों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। और इस प्रयोग को अपने तक सीमित मत रखने में, हर दिन कोटा हो सकता। आप इस मुद्दे को शेयर करें तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। ये जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। इसे समाज कल्याण हेतु भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।